क्वेश्चन 6 है, जेड की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 5 - 4 आयोटा। तो आगे क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट है, हमें बताना है कि जेड और डब्ल्यू को पहले आपस में जमा करें फिर उसका कंजुगेट करना है। वो इक्वल होगा अगर जेड और डब्ल्यू को पहले कंजुगेट करें फिर आपस में जमा करें। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, जेड प्लस डब्ल्यू का कंजुगेट इक्वल टू जेड का कंजुगेट प्लस डब्ल्यू का कंजुगेट। जेड की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और डब्ल्यू की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो आता है 2 + 5, रियल पार्ट में जमा होगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में जमा होगा। 2 और 5 7 और प्लस 3 आयोटा -4 आयोटा यानी -1 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड है, जेड प्लस डब्ल्यू का कन्वर्ट, जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू है 7 - आयोटा। तो यहाँ जो आयोटा से कन्वर्ट रहेगी तो 7 + आयोटा आ जाएगा। आगे अब का राइट हैंड साइड है, जेड का कंजुगेट प्लस डब्ल्यू का कंजुगेट। 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा का कंजुगेट। तो इनका कंजुगेट लिया तो ये 2 - 3 आयोटा आ गया प्लस 5 + 4 आयोटा। 2 और 5 7 आपस में जमा करें और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा बन गया प्लस आयोटा। अब दोनों को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल, दोनों का यही जवाब आता है 7 + आयोटा। सेकंड पार्ट है, अब यहाँ माइनस का साइन है, जेड और डब्ल्यू का आपस में माइनस करें, उसका कंजुगेट लें और जेड का कंजुगेट लें, फिर माइनस करें और डब्ल्यू का कंजुगेट से माइनस करें। जेड माइनस डब्ल्यू पहले फाइंड करते हैं। 2 + 3 आयोटा माइनस इंटू 5 - 4 आयोटा। 2 + 3 आयोटा माइनस आगे अंदर मल्टीप्लाई और -5 + 4 आयोटा। ये 2 और 2 - 5 आ जाएगा और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, -3 + 7 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, -3 + 7 आयोटा आ गया -3 - 7 आयोटा। अब आगे करेंगे, इन दोनों का कंजुगेट लेके माइनस करेंगे। कंजुगेट लिया तो इसका 2 + 3 आयोटा का, तो अगर 2 - 3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा का कंजुगेट लिया तो 5 + 4 आयोटा। टू प्लस 3 आयोटा 5 - ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -4 और -5 आयोटा। ठीक है, ये कंजुगेट लिया, ये कंजुगेट की वजह से इसकी वैल्यू जो है साइन चेंज हो गया, प्लस आयोटा बन गया। लेकिन फिर ये जो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा उसके दोबारा से 5 आयोटा से -4 आयोटा दोबारा से बना दिया। तो फिर 2 में से -5 गए तो -3 आयोटा -4 या -7 आयोटा, तो दोनों साइड इक्वल होती है। अगला जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है, जेड और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका कंजुगेट लें और फिर उनका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड इक्वल होती हैं। पहले जेड और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जेड की वैल्यू ये डब्ल्यू की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 पहले वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ 5 + 4 आयोटा से, फिर दरमियान में प्लस का साइन और 3 आयोटा 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई माइनस का साइन।
2 से मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस 8 आयोटा और 15 माइनस 3 12 आयोटा का स्क्वायर। 10 प्लस 7 आयोटा माइनस ये आपस में 10 प्लस 7 आयोटा यानी कि 8 आयोटा से माइनस प्लस 15 आयोटा 7 आयोटा बनता है। 15 में से 8 गए 7 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 क्या होता है, 10 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 और 10 और 12 22 होते हैं, 22 प्लस 7 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब इसका कंजुगेट लेके उनको मल्टीप्लाई करके इनका कंजुगेट लिया तो 22 माइनस 7 आयोटा, जस्ट इसका साइन चेंज होता है। अब इन दोनों को कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंजुगेट लिया इनका 2 माइनस 3 आयोटा, इसे कंजुगेट लिया 5 प्लस 4 आयोटा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 4 आयोटा के दरमियान में माइनस का साइन और 3 आयोटा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 4 आयोटा से। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। 7 10 माइनस 7 आयोटा यानी कि ये आपस में ऑपरेशन करें तो ये 15 में से 8 गए 7 तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 माइनस का साइन है। तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है 10 माइनस 7 आयोटा प्लस 12 जो गया 22 माइनस 7 आयोटा। तो दोनों का साइड का आंसर सेम आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। ये हमें प्रूव करना था। चौथा पार्ट है z और w को आपस में डिवाइड करें और फिर उसका कंजुगेट लें, लेकिन का वो इक्वल होगा, z का कंजुगेट लें फिर w का कंजुगेट लें फिर आपस में इनको डिवाइड करें तो आंसर सेम आएगा। पहले z और w फाइंड करते हैं। z था 2 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये आयोटा नीचे खत्म करने के लिए 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया और ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। 2 पहले इससे मल्टीप्लाई का दरमियान है प्लस करें फिर 3 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। 10 प्लस 23 आयोटा इंटू 12 इंटू -1 जो होगा 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 12 प्लस 23 माइनस प्लस ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 16। ये 10 प्लस 3 से ये टोटल -12। ये हो गया -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब इनका कंजुगेट लेंगे। जो ऊपर की वैल्यू है जो ये आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो चेंज हो गई है तो वो -23 आयोटा आ गया। तो इनको आपस में अलग करके लिख देते हैं। 41 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 23 आयोटा के साथ भी डिवाइड हो रहा है, फिर अलग करके लिख दिया। -2 डिवाइडेड बाई 41 और 23 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा आ गया। हम आगे आयोटा लेके इनको डिवाइड करें। इनको कंजुगेट लिया तो ये ऊपर 2 माइनस 3 आयोटा नीचे 5 प्लस 4 आयोटा। 5 माइनस 4 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा ये आपस में मल्टीप्लाई होगी।
ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गई है। ये मल्टीप्लाई 2 into 5 minus 4 iota और minus 3 the remain sign 3 iota into 5 minus 4 iota। अगर 10 minus 18 8 हो जाएगा minus 15 iota plus 12 iota square। 10 minus 23 iota plus 12 into minus 1। 25 minus 16 into 1। 10 माइनस 23 iota माइनस 12। ये आ गई, ये 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 आ गया। ये आ गया 10 में से 12 गए तो माइनस 2 को बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 2 माइनस 23 iota डिवाइडेड बाई 41। तो इनको अलग करके लिखे माइनस 2 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 41 iota। दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये इम्प्रूव करना था। ये कहते हैं कि जो z है कम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट है, आपस में जमा करें उसको ऑफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट आएगा, z का रियल पार्ट आएगा, विजेरी पार्ट नहीं आएगा। देखते हैं, ये 2 + 3 iota और 2 + 3 iota का कंजुगेट। 2 + 3 iota से कंजुगेट लिया -3 iota होगा। ये आपस में जमा करें तो 2 + 3 iota + 2 - 3 iota, ये माइनस iota प्लस iota पर कैंसिल होकर जस्ट 4 आ गया। तो 2 2 4, 4 को 1/2 से तकसीम करें तो 2 आंसर आता है, जो इसका रियल पार्ट है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये जो होता है ऑफ z प्लस z का कंजुगेट, ये रियल पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। अगला कहता है कि अगर z और इसके कंजुगेट को आपस में माइनस करें और 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। ये z और ये z है, z की वैल्यू ये उसका कंजुगेट है, उसके कंजुगेट उसका लें तो ये -3 iota आता है, माइनस आने से मल्टीप्लाई को -2 और +3 iota। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया 6 iota। आपको मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, तो 3 iota था, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। यही हमें प्रूव करना था।